आज तक भी कोई वैज्ञानिक या शोधकर्ता यह पता नहीं लगा पाया है कि भीमकुंड की गहराई कितनी है। भीमकुंड की गहराई का यह रहस्य आज तक भी अनसुलझा है, जबकि आधुनिक विज्ञान अपने चरम पर है, फिर भी भीमकुंड के तल को खोज पाने में असमर्थ है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शायद यह कुंड नीचे से समुद्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी 80 फीट की गहराई में कई जल धाराएं प्रवाहित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। भीमकुंड के निर्माण के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि महाभारत काल में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, वनवास के दौरान पांडवों एक वन से गुजरते समय द्रौपदी को प्यास लगती है। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाशा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को याद दिलाया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। कुछ ही समय में नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल को प्राप्त कैसे किया जाए यह समस्या अभी भी उनके सामने थी। जब काफी देर तक किसी को कोई समाधान नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा उठाई और जिस स्थान पर नकुल ने जल होने का पता लगाया था उस स्थान पर जाकर भूमि पर तेजी और बल के साथ दे मारी। गदा लगने से भूमि के अंदर एक विशाल गड्ढा बन गया और वहां पर जल दिखने लगा, लेकिन जल का स्तर बहुत नीचे था, इसलिए अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के बल पर तीरों की एक सीधी बना दी, जिसके बाद उन्होंने जल प्राप्त किया। भीम की गदा के प्रहार से बनने के कारण इसे भीमकुंड कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि भीमकुंड के जल में कोई अलौकिक शक्ति है, जिससे इसमें स्नान करने से गंभीर चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं और इसके जल की केवल 3 बूंदें ही कितनी भी गहरी प्यास को मिटा सकती है। जब भी पृथ्वी के किसी भी भाग में जल प्रलय आना होता है तो उससे पहले ही इस जलकुंड का जल स्तर बढ़ने लगता है। इस कुंड का पानी हमेशा ताजा और स्वच्छ रहता है। इसका पानी कभी दराब या मैला नहीं होता है।